हेलो फ्रेंड्स, आई अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल के साथ कारण हम वीडियो नहीं बना पाए, बट नाउ वी आर बैक। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ, जो है प्लस टू का फिजिक्स का यूनिट थर्ड। एक नया थर्ड यूनिट है मैग्नेटिज्म का, बहुत ही हैवी यूनिट है। उसी में से एक छोटा सा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको जाएगी कि ये चैप्टर पूरा तो नहीं, बट आधा चैप्टर इस वीडियो में कम से कम टाइम में जो है पूरा किया जाएगा, जिसमें आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ, ये चार टॉपिक जो है यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो फटाफट जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब आप बात शुरू करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म की, तो वहां पे आप पहले बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे भी टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली, अगर जैसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं एक हमारे पास सोर्स चार्ज पड़ा है, कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसके अराउंड अगर स्पेस क्रिएट हो जाए तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। बट अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब मैं एक कंडक्टर ले लूँ। ये देखिए, ये आ गया है हमारे पास एक कंडक्टर। सपोज कर लीजिए मैंने लाइन कंडक्टर ले लिया है, इसमें से कुछ करंट जो है वो आई मूव कर रहा है। तो इस टाइम पे अगर मैं कोई मैग्नेट का पोल इसके पास लेके आऊं, चाहे नॉर्थ या साउथ, तो इस टाइम पे जो ये मैग्नेट का पोल है, ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि करंट मूव करेगा उसमें से। तो वो कुछ ना कुछ जो हमारा पोल है, वो कुछ ना कुछ जो फोर्स है वो जरूर एक्सपीरियंस करेगा। तो उस टाइम पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हम अगर डिफरेंस की बात करें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, तो यही मेन डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सोर्स चार्ज के कारण होती है, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। बट अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर कुछ करंट मूव कर रहा हो, अगर हम उसके पास कोई पोल ले आए, तो उस वो पोल जो है कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात करें कि जरूरी है कि पोल होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई पोल आएगा तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्यू टू एक कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो, या अ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड, जो स्पेस प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो बुक में बहुत ही अच्छी लंबी चौड़ी डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसके बाद आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो आप वहां पे भी इसे देख सकते हैं। दैट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो स्पेस प्रोड्यूस होगी, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आप उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो देख सकेंगे कि क्या बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली फिर से मैं एक बार डिफरेंस आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है जी। और उसके बाद बात की जाए, तो उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से ऐसे टॉपिक फटाफट से कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है डायरेक्शन देखने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब आपको ये तो पता लग गया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है तो वहां पे फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब पहला रूल जो है वो आता है राइट हैंड थंब रूल। आपने इसके बारे में बचपन में पढ़ा होगा, आई मीन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। राइट हैंड थंब रूल। अब जो देखेंगे नीचे आपको वीडियो में एक साथ में ही यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम शो हो रहा होगा, जिसमें मैं आपको पहले बता दूं कि क्या होता है। इस डायग्राम में देखिए, आपने राइट हैंड से क्या ग्रास्प किया हुआ है, एक कंडक्टर ग्रास्प किया हुआ है।
ठीक है, कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, राइट हैंड में, कि जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। देखिए कंडक्टर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, देखिए आपको साथ में फोटो में शो हो रहा होगा, पिक्चर में शो हो रहा होगा, कंडक्टर जो है आपने कुछ इस तरह से करके उसे पकड़ा हुआ है, ये राइट हैंड है तो आपने उसको इस तरह से कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, और जो थंब है आपका वो इसकी डायरेक्शन में है करंट की। अगर मैं कहूँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो देखिए जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है जी। एंड देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर कर्ल, आप देख रहे हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे शो हो रहा होगा पिक्चर में कि फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, जिस हाथ में आपने जहां से ऐसे फिंगर कर्ल्स हो रही हैं, देखिए। तो बेसिकली क्या है, सपोज कीजिए कि ये आपका कंडक्टर है जो मेरे हाथ में है, ओके, इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, और जिस डायरेक्शन में फिंगर इस तरह कर्ल हो रही हैं वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, राइट हैंड थंब रूल कैसे बताता है डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जब आप करंट को ग्रास्प करोगे इन योर फिंगर्स, अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी इसके बाद आपको शो हो जाएगी, देन द thumb points in the direction of flow of current and the direction in which the finger curls, right, gives the direction of magnetic field lines, okay। उसके बाद आता है आपके पास दूसरा लॉ, दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। सो इट्स मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये क्या कहता है, आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी, वैसे यहाँ पर भी मैं एक कॉर्क स्क्रू बनाने लगी हूँ, देखिए। तो बहुत अच्छा तो नहीं है पर समझ आ जाएगा कि अगर हम अपने राइट हैंड में इस तरह से स्क्रू पकड़ते हैं, ठीक है, सो दैट करंट की डायरेक्शन ये बन जाए, ओके, और जब आप उसको रोटेट करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या बन जाएगी आपकी, इस तरह से। तो आपकी फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। इफ अ राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड सो दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ, दैट इज बायट-सैवर्ट लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल है, बायट सेवर्ट्स लॉ। तो बेसिकली ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहती है, ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूँ, ये लीजिए, ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे साथ में आपको पिक्चर भी शो हो रही है, अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है वहां पे भी देख सकते हैं। तो अगर मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, सपोज इसकी लेंथ DL ले ली छोटा सा, या लेंथ L ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, ओके। अब आपको पता है इसने करंट कैरी किया हुआ है, यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। वो फील्ड जो है ड्यू टू अ स्मॉल कंडक्टर जिसकी लेंथ DL है और जिसने कैरी किया हुआ है करंट I, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस R पर, सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस बन गया R, ये फील्ड बन गई, ये उससे डिस्टेंस बन गया R, देन जो फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो प्रोड्यूस होने वाली है फील्ड DB, दैट इज, देखिए फील्ड जो है इट इज डिनोटेड बाय B, कैपिटल B, तो स्मॉल फील्ड DB इट इज प्रोपोर्शनल टू I, इट इज प्रोपोर्शनल टू DL, it is proportional to the angle that is sin theta, and but it is inversely proportional to the square of distance, that is inverse square law। ये बायट-सैवर्ट जी ने दिया था इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कंप्लीट अगर बात देखी जाए कि जो एक्सप्रेशन आता है बायट-सैवर्ट का वो क्या आता है, देखेंगे वो आता है DB is proportional to I DL sin theta
बाय आर स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इक्वल्स टू के लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, ये लीजिए ये बन गई वैल्यू। अब यहाँ पर जो के है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू हमेशा होती है 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब साइन थीटा है तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है जी। तो ये है बायट-सैवर्ट का लॉ। क्या बोलता है, अगर सपोज कीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ अगर एल है और डिस्टेंस आर पे थोड़े से मतलब जो फील्ड बन रही है, तो इन सबको कंबाइन करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये आपका बायट-सैवर्ट लॉ। उसके बाद आपके छोटा सा अगला टॉपिक आता है, दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। कॉमन सा यहीं से पता लग रहा है। सर्किटल मतलब कि यहाँ पे क्या आने वाला है, एक सर्किट आने वाला है। तो ये क्या बोलता है, डेफिनेशन आपको साथ साथ शो होती रहेंगी, डोंट वरी। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a closed path is equals to mu naught times the total current enclosed in it। यानी कि क्या बोलता है एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे कोई फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सपोज कर लीजिए डिस्टेंस आर पे प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ, तो देखिए यहाँ पे क्लोज्ड पाथ डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड। ये बन जाएगा आपका आपका एक्सप्रेशन। ऐसा लगा आपको आज का वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेसिक कॉज हम इस चैनल का आपको बता चुके हैं कि क्यों ये चैनल बनाया गया है। एक बार फिर से बता दिया जाए कि ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री चैनल है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया गया। बट स्पेसिफिक रीजन ये था कि जो लोग पैंडेमिक में ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं करते हैं बट दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू पुट देयर एफर्ट्स, देन दे कैन जॉइन अस। सो इसीलिए उनके लिए वीडियो बनाई जाती है। हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है ड्यू टू बिजी स्केड्यूल, बट हम ज़रूर आपका सिलेबस कवर करेंगे। सो सीबीएसई का पैटर्न आप देख चुके हैं, आ चुका है। लेट्स सी कोविड जल्दी ही खत्म हो जाए। अब तीसरी वेव आ चुकी है कोविड डेल्टा की, बट से सेफ एंड स्टे एट होम। तो हम ऐसे ही आते रहेंगे न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जिनके घर वाले ट्रेडिंग करते हैं और जो करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड चैनल, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप 1 वीक पहले उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनकी कॉल्स ऑब्जर्व कीजिए, देन उनके साथ काम करना शुरू कीजिए एंड यू विल श्योरली गेन द प्रॉफिट, डोंट वरी। तो नीचे आपको चैनल का लिंक जो है वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।